हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ाई यहां कराई जाती है बॉस। दिस साइड जीशान, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपको बता देना चाहता हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जहां पर हमारी क्लास 6 to 12 के बच्चों को बढ़िया तरीके से केटर किया जाता है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को। और नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट, और मतलब मेरी क्या, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करके पीडीएफ फॉर्मेट में 6 to 12 क्लास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं जीशान सर के साथ क्लास 12 यानी चैप्टर कौन सा है भाई, चैप्टर 6 AOD एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है दोस्त, इस एक क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, इसलिए इस एक वीडियो में हम इस एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। सर जी क्वेश्चन कह रहा है find the local maxima and local minima if any of the following functions, also find the local maximum and local minimum values as the case may be। देखो सिंपल सी बात है, आपको लोकल मैक्सिमा यानी वो पॉइंट जहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आए, लोकल मिनिमा यानी वो पॉइंट जहां पर फंक्शन आपको लोकल मिनिमम वैल्यू दे। तो दोनों पॉइंट्स फाइंड करने, मतलब x की वैल्यूज निकालनी कि भैया x इज इक्वल टू इतने पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू इतने पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसके बाद फिर आपको वैल्यूज भी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, दोनों तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, तो सर जी यहां पर सबसे पहला पार्ट जो है वो एक्स स्क्वायर है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं फिर बता देना चाहता हूं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें होल स्क्वायर हो या जिसमें मॉड्यूलस हो, तो क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से किया जा सकता है, जनरल मेथड से किया जा सकता है। और वो कैसे शुरू होता है, सुनो बेटा, हमारा जो फंक्शन है ना वो एक्स स्क्वायर है। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें, भाई एक्स कोई रियल नंबर ही होगा, सही बात है सर, उसका आप स्क्वायर करोगे तो या तो आपको 0 मिलेगा या आपको 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो अपन ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर गिव्स ईदर 0, या तो 0 देगा, gives either 0, EITHER either 0 और ग्रेटर देन 0, या फिर आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है सर, इसका ये मतलब है कि भाई साहब हमारे पास कोई x है, हमने उसका स्क्वायर किया, तो हमें या तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 मिलेगा, बस खत्म, स्मॉलर देन 0 नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, डन सर। अब बेटा यहां पर हमारे पास ये जो है ना, ये क्या है, ये तो हमारे पास सर fx है, तो इसकी जगह हम fx लिख सकते हैं। तो सर यहां लिख दिया हमने fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी जगह fx लिख दिया। अब सर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां देखो कैसे, fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी क्या मीनिंग होती है सर, आओ तुमको मीनिंग बताता हूं। माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 0 है हमारे पास, ठीक है, 0 है, ध्यान से सुनना जी सर। देख बेटा fx जो है वो, या इसका क्या मीनिंग होती है, इसकी क्या मीनिंग है सर, इसका मतलब है कि fx हमें या तो 0 के इक्वल मिल जाएगा, या तो 0 के इक्वल मिल जाएगा, या और लिख के अपन, या फिर हम कह सकते हैं fx ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना। तो सर अगर fx 0 के इक्वल मिलेगा तो 0 पर हमें डार्क सर्किल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सर, सही बात है। और अगर हमें fx 0 से बड़ा मिलेगा, बड़ा का मतलब बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा यहां, सही बात है सर। मैं फिर बोल दूं आपको, लेफ्ट साइड हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है और राइट साइड हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब मिनिमम वैल्यू तो हम देख सकते हैं सर जी यहां आएगी, पर मैक्सिमम वैल्यू सर जी हमें यहां मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, सही बात है। तो बेटा इस केस में, इस क्वेश्चन में हम आंसर क्या लिखेंगे कि भैया
x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो 0 दे सकता है, हाँ 0 से कम नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे कम अगर एफ एक्स की वैल्यू कोई होगी तो वो होगी 0। तो अपन क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 इज मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बच्चों, लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे कम तो वैल्यू हमें एफ एक्स देगा ही नहीं। देखो ना 0 से कम तो एफ एक्स की वैल्यू आ ही नहीं रही, सही बात है, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करने से पहले लोकल मिनिमम वैल्यू कौन ला रहा है, कौन सा पॉइंट हमें दे रहा है वो पता कर लेते हैं। चलो सर, तो ये हो गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू। अब एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये एफ एक्स है, सही बात है सर, देखना ध्यान से सुनना जी सर, एफ एक्स जो हमारा है वो है एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली वो हमें 0 मिली। कब मिल सकती है बेटा, ये हमें तब मिल सकती है जब हम एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब हम एक्स इज इक्वल टू 0 रख दें। भाई एक्स की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो एफ एक्स क्या मिलेगा सर, आपको f0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर, तब आपको एफ एक्स जो है वो 0 मिल जाएगा। मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0, एफ एक्स की वैल्यू 0, जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां मिल रही है, वो x इज इक्वल टू 0 पर मिल रही है। तो अपन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट, आगे ही लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ बेटा, अपन फिर लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, लोकल मिनिमा, क्या हुआ बेटा, लोकल मिनिमा। मिनिमा मतलब x इज इक्वल टू समथिंग जो लोकल मिनिमम वैल्यू लाए फंक्शन की। तो x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मिनिमा या लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमा। समझ गए यहां सर। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम नहीं निकाला जा सकता यहां। मैक्सिमम निकालने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा ना, ये एफ एक्स जो है कहां तक जा रहा है सर, कहां तक क्या जा रहा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बता दिया, ग्रेटर देन 0 भैया कहां तक जा रहा पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक चला गया वो। तो मैक्सिमम निकालने की हमें यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे भैया। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप 100 रख दो तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह 1 लाख रख दो तो 1 लाख का स्क्वायर, एक्स की जगह 5 लाख रख दो 5 लाख का स्क्वायर, कुछ भी रख दो एक्स की जगह, वो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देगा। तो हम फाइनल मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन यहां बोलेंगे वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, तो नो मैक्सिमम वैल्यू या नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो कोई लोकल मैक्सिमा भी नहीं होगा, है ना। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डन बेटा, ये कंप्लीट हो गया। वी आर डन विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। डन जी सर, 100% डन। चलो इसको क्लियर करते हैं और मूव करते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। ये रहा बेटा सेकेंड पार्ट। ओके, इट इज क्यूब, नो इशू, ये क्यूब का है। क्यूब वालों को कॉमन या जनरल मेथड से नहीं करना है, इसको हम प्रॉपरली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट से करेंगे या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड से, देखते हैं कौन से सेकंड करते हैं। सेकंड वैसे इजी होता है, बस सेकंड वहां फ्लॉप हो जाता जहां एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए क्रिटिकल पॉइंट रखने पर, वहां नाटक हो जाता है बस। ठीक है, तो अपन चलो क्या करते हैं, दोनों में फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो सेम है। सबसे पहला स्टेप, सर जो जी एक्स है ना उसका जी डैश एक्स निकाल लो, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो सर अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, और क्या आएगा सर, d बाई डी एक्स आ जाएगा जी एक्स के पीछे।
डन है सर, यस सर। डी बाई डी एक्स आ जाएगा इसके पीछे, डन सर, यस सर। चलो भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, सर ये हो जाएगा जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, लिखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब मुझे उम्मीद है बच्चों ये तो नहीं बताना पड़ेगा यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतना तो कर लोगे ना, है ना। तो ये क्या होगा बच्चा, ये होगा सर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, ओके, माइनस ये 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 कैसे होगा बेटा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, 3 और x में 3 कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, क्या आएगा बेटा 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या आया बेटा हमारे पास, ये आ गया हमारा जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, ठीक है। डन, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 पता क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपका जो एफ डैश एक्स आया या जी डैश एक्स आया उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो जी डैश एक्स ये है, चलो और उसको रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। डन सर, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3, 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 1, एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 में आ जाएंगे, और अंडर रूट 1 1 होता है, यानी एक्स की वैल्यू एक +1 आई और एक्स की दूसरी वैल्यू -1 आई। ये दोनों वैल्यूज ही बेटा हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्त, क्रिटिकल पॉइंट, यहां हमने लिख देना है क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। डन, यस सर। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 का सॉरी पार्ट 2 का स्टेप बाय कर रहा है ना, सेकंड थर्ड ये स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 2 ही चल रहा है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टेप हम किसके हिसाब से लगाएं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग चलें या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग चलें, किसके अकॉर्डिंग हमें चलना है उसके हिसाब से थर्ड स्टेप डिसाइड होगा। चलो यार थर्ड स्टेप अपन करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। थर्ड स्टेप क्या होता है सर, थर्ड स्टेप होता है आप अपने जी डैश एक्स का जी डबल डैश एक्स निकालो। क्या निकालो, जी डबल डैश एक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वैसे मेरे हिसाब से यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगना चाहिए, बट स्टिल अपन चल के देखते हैं सर क्या नाटक होगा, ठीक है। अपन थर्ड वाला कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जी डबल डैश एक्स निकालेंगे अपन सबसे पहले। डन सर, बिल्कुल डन, चलो निकालते हैं। तो सर हमारे पास जी डैश एक्स क्या है, हमारे पास जी डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 3। डन, ये सर, चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा जी डैश x के पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू बेटा इसका आ जाएगा डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है, एक स्टेप बचा लिया मैंने। ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट नंबर 3 इज 0, ठीक है सर। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा जी डबल डैश एक्स, दिस विल बी जी डबल डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर होगा बेटा 6x। क्या होगा 6x, करके देखते हैं। हाँ सर करके दिखा दो आप तो। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3 पीछे चला जाएगा, x स्क्वायर यहां रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n से। तो ये क्या होगा बेटा, n x की पावर n माइनस 1। यहां 2n की जगह तो 2x की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x आएगा। तो मैंने 2x लिख दिया, 2x इंटू 3 6x, तो ये हो गया 6x, और बेटा ये हो गया अपना 0, तो इसको तो मैंने लिखा ही नहीं। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब फोर्थ स्टेप जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार वो है कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो जी डबल डैश एक्स में रखो, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। ये जो आए हैं ना, ये काहे में रखना है बेटा अपन को, जी डबल डैश एक्स में, और 0 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, जी डबल डैश एक्स 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया,
g डबल डैश x अपना 6x आया। अगर इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स रखें और 0 आ गया क्रिटिकल पॉइंट्स रखने के बाद, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऑल्दो नहीं आएगा इधर 0, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, g डबल डैश x की जगह यहां 1, ठीक है। तो सर 6 इंटू 1, ये 6 आ गया, यानी ये आया बेटा पॉजिटिव। क्या आया दोस्त, पॉजिटिव, ठीक है। यहां रखते हैं g डबल डैश x, x की जगह सर हमें इस बार -1 रखना है, ठीक है। g डबल डैश -1, तो यहां -1, तो ये माइनस का 6 आया बेटा, ये क्या आया, नेगेटिव। क्या आया दोस्त, नेगेटिव। लो भैया बहुत मजेदार चीज आ गई, और वो क्या है, लो भैया आंसर आ गए। लो भैया जी, लो भैया जी, लो भैया जी, आंसर आ गए। क्या आ गए, देखो बताता हूं भाई। यहां पर आंसर नंबर 1, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा रहे हो, ये अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, और यहां फाइनली फोर्थ स्टेप के बाद एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपको पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला, तो समझ जाना पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। x इज इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैंने लिख दिया पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है बेटा, MINIMA। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव मिल गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर नेगेटिव मिल गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है बच्चों, सर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक चीज तो आ गई। अब यहां लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा था, तो बेटा यहां मिनिमा और मैक्सिमा नहीं, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे दोस्त, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। डन सर, ठीक है। तो यहां लोकल लिखो, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो सर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हमने निकाल लिया। अब लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये भी निकालना है, तो निकल जाएगा यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है सर, लोकल मिनिमा है x इज इक्वल टू, लोकल मिनिमा है x इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपन को लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। चलो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, x इज इक्वल टू 1 रख दो अपने फंक्शन में। फंक्शन ये है सर, gx इज इक्वल टू हमारे पास है 3x, सॉरी x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। 1 रख दो भैया यहां, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। सर ये आ गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा कौन है, लोकल मैक्सिमा क्या है सर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है बेटा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा है x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्स वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू सर कैलकुलेट करो, क्या होगी दोस्त। सर हमारे जो fx है ना, उसमें बस ये वैल्यू रख दो, fx नहीं gx, सॉरी gx है हमारा x क्यूब -3x, ठीक है। x क्यूब की जगह -1 का क्यूब, ठीक है सर। -3 इंटू एक्स की जगह -1, तो ये -1 रहेगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बेटा। लो भैया ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लोकल वैल्यू, ये मिनिमम लोकल वैल्यू। तो आंसर्स क्या है बेटा, आंसर्स ये हैं, लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 1, लोकल मिनिमम वैल्यू -2, लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल टू -1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू +2। तो दिस एंड दिस आर आंसर, दिस एंड दिस आर आंसर। ये हो गए हमारे आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। चलो सर इसको इरेज करते हैं, ये इरेज हो गया सर जी। ये रहा नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ठीक है। ओके मजेदार है यार, ये तो सही लग रहा है देखने में। अब सुनते हैं ना ध्यान से जी सर। अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो जाए, जरा सी भी आपको ऐसा लगे यार ये क्वेश्चन जो है ना ये कंफ्यूज कर रहा है, तो मेरी बात मानो, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ। आप जनरल मेथड अपनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो हो सकता है यहां पिद्दी पिद्दी हो जाए आपकी, यहां हो सकता है दिक्कत में पड़ जाओ आप, ठीक है। तो देखो क्या करना है, समझना बात को। यहां देखने में हमारा ये पहला क्वेश्चन है, अभी ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आया है, ठीक है। हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन की इस पर्टिकुलर इंटरवल में
पता करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमें x जो दिया है ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है, ठीक है, 0 से 90 के बीच, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले नंबर 1, स्टेप नंबर 1, हम डिसाइड करेंगे कि हमें चलना कैसे है, हाउ वी आर गोइंग टू मूव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में दोनों में पहले के 2 स्टेप तो सेम होते हैं, चलो आप दोनों स्टेप कर लेते हैं। पहला स्टेप है बेटा एच एक्स से आप एच डैश एक्स निकालो, ये है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है, डन सर। चलो तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारा पूरा एक्स के ही बेसिस पर दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स एच एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये डी बाई डी एक्स इन दोनों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हो जाएगा बेटा एच डैश एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर जी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, आप सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, ये भी हमने लिख दिया सर, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दिस इज एच डैश एक्स, क्या है सर जी, एच डैश एक्स है हमारे पास। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है सर अपना एच डैश एक्स जो है उसको इक्वल टू 0 रख के आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो एच डैश एक्स ये आया कॉस माइनस साइन, ठीक है सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, बराबर 0। साइन एक्स को वहां ले जाओ तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत अच्छे से समझना। एक काम करो, या तो यहां या यहां एक जगह किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो सर हमने क्या करा 1 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया, हम कॉस को वहां ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये 10x बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू बच्चा 1, 10x इज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, सुनते हैं ना ध्यान से जी सर। भूलना मत कि हमें x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, हमारा जो x दिया है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, भैया ध्यान रखना, 0 और पाई बाई 2 मतलब 90, ठीक है। हमें यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर नहीं पाओगे नहीं तो, ठीक है। देखो सोचो कि 1 किसकी वैल्यू होती है, सर 1 होती है tan 45 की। अब जो हमने 45 सोचा, क्या वो 45 इसको बिलोंग कर रहा है 45 डिग्री? हाँ, वैसे 1 जो 1 होती है ना वो tan 45 के अलावा भी हमारे पास होती है tan 225 की भी वैल्यू होती है, tan 225 डिग्री 225 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 225 हम नहीं ले सकते क्योंकि x जो है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो tan 45 डिग्री सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा tan x इज इक्वल टू 1 की जगह हमने tan 45 लिख दिया, क्योंकि 45 जो है ना, जो 45 है ना सर, ये x की वैल्यू आ जाएगी, 10 से 10 को हटा देंगे तो x इज इक्वल टू 45 यानी पाई बाय 4, ठीक है भाई। x की वैल्यू 45 आ गई, 45 को मैं पाई बाय 4 लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये पाई बाय 4 जो है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सर हमारा 0 और पाई बाय 2 को, ये ध्यान रखना, मतलब हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो हमारे इंटरवल में हो, ठीक है सर। नेक्स्ट सर ये जो आया ना, ये क्या है हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है बेटा, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ना है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ना है, ये डिसाइड करो। तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से बढ़ना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर गलत हो जाएगा तो हम उसको छोड़ के, गलत कैसे होता है पता है आपको, गलत होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता। कब फेल हो जाता है सर, वो तब फेल होता जब हम h डबल डैश x निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हम क्या निकालेंगे, h डबल डैश x, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर।
हम h डबल डैश x निकाल के उसमें क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट रखने पर वो 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि यार वो तो गलत हो गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तब गलत माना जाता है जब h डबल डैश x निकाल के उसमें क्रिटिकल पॉइंट रख के हमें 0 मिल जाए, तब गलत होता वो। ठीक है सर, तो अब अपन थर्ड स्टेप पे चलते हैं। और थर्ड स्टेप क्या रहेगा बेटा इस बार? थर्ड स्टेप रहेगा, सबसे पहले सर आप अपना h डबल डैश x निकालो। h डैश x की मदद से h डबल डैश x निकालो। h डैश x बेटा ये है cos x माइनस sin x। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अपन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके पीछे लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ h डैश x। ठीक है, इसके पीछे लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x। ठीक है भाई, अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा दो डी बाई डी एक्स को, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो अंदर जाके बेटा मर्ज हो जाएगा। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा h डबल डैश एक्स, h डबल डैश एक्स। ठीक है सर, है ना, h डैश एक्स का भी डेरिवेटिव तो h डबल डैश एक्स। डी बाई डी एक्स किसका बेटा? डी बाई डी एक्स लगेगा सर सबसे पहले cos x का, माइनस फिर लगेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। याद होना चाहिए बेटा, चैप्टर नंबर 5 अगर स्ट्रांग नहीं है तो यहां चैप्टर 6 में भी आप बहुत स्ट्रगल करोगे। माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया सर। डन है? हाँ सर, तो h डबल डैश एक्स आया अपना सर, h डबल डैश एक्स अपना आया, माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन? यस सर, ये थर्ड स्टेप हो गया। आप चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप जो फोर्थ स्टेप है बेटा वो क्या है? फोर्थ स्टेप से कि भाई साहब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया था ना, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो h डबल डैश एक्स में रखो, सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, हमारा स्टेप नंबर 4 शुरू हो चुका है। क्या बोलेगा कि भैया x इज इक्वल टू जो 45 डिग्री आया था, क्रिटिकल पॉइंट आया था ना पाई बाय 4, वो रखो इन h डबल डैश एक्स। किस में बेटा? h डबल डैश एक्स में आपको रखना है। और सिंबल जल्दी से पता करके बताओ क्या आ रहा, पॉजिटिव के नेगेटिव। चलो सर, तो h डबल डैश एक्स, h डबल डैश एक्स की जगह पाई बाय 4, h डबल डैश एक्स की जगह पाई बाय 4, तो यहां भी पाई बाय 4, यहां भी पाई बाय 4। ठीक है सर, माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स है यानी पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4 सर 45 डिग्री मतलब 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। सर ये माइनस में है पीछे। ठीक है सर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, ध्यान से सुनना, ये आएगा माइनस का 2/√2, और इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो माइनस का √2 आएगा। बेटा क्या आएगा? माइनस का √2। कैसे आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये माइनस का √2 आया, तो अब अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे बेटा h डबल डैश एक्स जो यहां आया वो आया माइनस का, वो आया माइनस का यानी नेगेटिव। अगर लास्ट पॉइंट फोर्थ स्टेप करने के बाद आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू मिल जाए, सॉरी नेगेटिव वाली वैल्यू मिल जाए, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया आपके पास। क्या आ गया बेटा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अपन क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू क्या है सर? पाई बाय 4। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, यस सर। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से ही आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है सर, तो यहां लिखते हैं देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ठीक है, क्या आएगी बच्चों? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी सर एफ एच एक्स, मैक्स की जगह पाई बाय 4 रख दो बस। तो सर एच एक्स की जगह पाई बाय 4 रख दो बस, है ना। तो ये आएगा साइन पाई बाय 4 यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी प्लस कॉस पाई बाय 4। सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा बेटा? 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो दोनों को ऐड करेंगे 2/√2 आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे √2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया? √2। ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
मिनिमम वैल्यू का क्या है, मिनिमम वैल्यू आई नहीं रही भाई, एक ही पॉइंट आया था क्रिटिकल पॉइंट, एक पॉइंट आया था तो एक पॉइंट के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। नेगेटिव वैल्यू ने मैक्सिमा बता दिया कि भैया लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मैक्सिमा है वो आ गया, ये लोकल मैक्सिमा से लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, मिनिमा है ही नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, नो मिनिमम वैल्यू या नो लोकल मिनिमा और नो लोकल मिनिमम वैल्यू इज देयर फॉर दिस फंक्शन। चलो भाई मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4, इसको जल्दी से इरेज करते हैं बेटा और चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये रहा, कुछ नहीं है खास यार, वही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस यहां पर इंटरवल चेंज कर दिया, यहां थोड़ा सा प्लस से माइनस कर दिया। आओ सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक है, कुछ नहीं करने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको फॉलो करेंगे, अगर फेल हो जाएगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर पे स्विच कर देंगे। आओ तो सर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है आप अपने एफ एक्स वाले जो फंक्शन है ना उससे एफ डैश एक्स निकालो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और 90 डिग्री देता है। मैं बता देता हूं आपको, देखो सुनो, यहां बनाई मैंने, सबसे पहले आपको इंटरवल समझा देता हूं, ये बनाई मैंने, ठीक है, इंटरवल्स बना लिए, फर्स्ट इंटरवल एंड सेकंड इंटरवल, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से ही सुनेंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो अरे भाई ठीक है, ये अपन ने क्वाड्रेंट बना लिए सर, क्वाड्रेंट में हो गया बेटा ये 0 है ना, ये 0 हो गया, ये अपना ऊपर π/2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा जी सर, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा बच्चों पाई और ये हो जाएगा 3π/2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 सर, पॉइंट नंबर 1, अरे 2π है यार, 2π का मतलब है पूरा राउंड, मतलब 0 से बड़ा ये पूरा गोल घूम के भाई साहब यहां आ गए, 0 तक आ गए, समझ रहे हो। 0 नहीं लेना है, 2π भी नहीं लेना है, 0 और 2π नहीं लेना है, 0 से बड़ा 2π, इसका मतलब सर π/2 भी आ गया, पाई भी आ गया और 3π/2 भी आ गया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट आ गए, 90 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, 270 डिग्री आ गया। जब आप यहां से घूमोगे, 0 नहीं, 0 से ज्यादा गोल घूम के आओगे पूरा 2π तक, 2π से थोड़ा पीछे, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री तीनों मिल जाएंगे, मतलब इन सब में हमें ट्राई करना पड़ेगा। आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हम अपना फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं सर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएट both sides with respect to x, differentiate both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, क्या आएगा, तो सर जी ये आएगा d/dx ऑफ एफ एक्स, ठीक है, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब बेटा d/dx को अंदर एंटर करना पड़ेगा, d/dx ऑफ एफ एक्स, ये तो एफ डैश एक्स बन जाएगा, सही बात है सर, एफ डैश एक्स बन गया। d/dx ऑफ साइन एक्स हो जाएगा पहला, तो ठीक है सर, d/dx ऑफ साइन एक्स माइनस d/dx ऑफ कॉस एक्स, d/dx ऑफ कॉस एक्स। चलो सर, d/dx ऑफ साइन एक्स, सबको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहां लिख दिया सर अपन ने कॉस एक्स, माइनस d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, तो इसको अपन ने लिख दिया प्लस, ये आ गया हमारा f डैश x बराबर ये, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है सर जी, स्टेप नंबर 2 है बेटा हमें हमारे f डैश x को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट्स आपको इस ही इंटरवल में निकालने हैं, ठीक है, डन सर। तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने लिखा f डैश x, क्या है सर f डैश x, f डैश x ये है बेटा, ठीक है, f डैश x है cos x प्लस sin x, ठीक है, cos x प्लस sin x बराबर 0 इक्वल टू 0, किसी एक को तो वहां जाना पड़ेगा यार बच्चों, ठीक है सर, sin x को वहां भेज देते हैं, cos x बराबर, एक काम करते हैं, साइन एक्स को भेजो, नहीं साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स को भेजो, वैसे दोनों को से किसी को भी भेज सकते हैं, कॉस एक्स उधर गया, माइनस का कॉस एक्स हो गया, डन है। हाँ सर,
10 बनाने की कोशिश करो। कैसे सर? एक काम करो सर, यहां पर अपन इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 कर सकते हैं। cos x अब इधर आएगा, -1 रह जाएगा, यहां -1 रह जाएगा। cos x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, यानी sin x अपॉन cos x। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है। अब इतना करने के बाद अपन को मिला tan x इज इक्वल टू -1। क्या मिला दोस्त? tan x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 tan में कब कब आता है ये तुमको पता करना है, और ध्यान रखना तुम बस यहां ही सोच सकते हो। क्लियर है? नहीं आ रही है बात समझ में? सर नहीं आ रही, आओ तुमको दोबारा से बात समझाता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखना, यहां अपन को पता लगाना है कि tan x में x की जगह ऐसा क्या आ जाए कि -1 मिल जाए, और वो x जो है ना 0 डिग्री से घूम के 360 डिग्री के ही बीच में रहे। अब समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसके लिए स्पेस चाहिए पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीपली बताऊंगा। 5 मिनट लगाऊंगा इसमें, सिर्फ इसी चीज में 5-10 मिनट लगाऊंगा। 5-10 तो ज्यादा हो जाएंगे, 5 मिनट लगाऊंगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें पता है सर tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री जो होता है 1 होता है। हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमें -1 चाहिए। सही बात है सर। तो अपन ने क्या करा, ये 45 को रिजेक्ट कर दिया। ये 45 सर हमारा नहीं हो पाएगा, 45 डिग्री नहीं होगा। तो फिर क्योंकि हमें -1 चाहिए, tan 45 नहीं लिख सकते हम, -1 चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें 90 ऐड करो बस। क्या ऐड करो सर? सिर्फ 90। तो अपन ने tan 45 में 90 ऐड करो, मन में 135, ठीक है सर। तो यहां 135 पे आए। अब सर अगर आप tan 135 को चेक करोगे ना, तो यू विल फाइंड द वैल्यू इज कमिंग -1। चलो आओ तुमको चेक कराता हूं, ठीक है। मैं बता दूं बेटा, 135 पे tan -1 होता है। चलो देखते हैं सर। tan 135 को लिख सकते हैं हम 90 + 45, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, यानी y एक्सिस में अगर आप खेल रहे हो 90 प्लस या 90 माइनस, 270 माइनस या 270 प्लस, मैं फिर बोल रहा हूं ये y एक्सिस है। इसमें अगर आप खेल रहे हो 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस, तो फिर चेंजिंग होगी किसकी बेटा? tan 45 नहीं आएगा, tan 45 नहीं आएगा, tan की जगह cot 45 आएगा। क्या आएगा बेटा? cot 45। tan का चेंज हो जाएगा cot से। चेंजिंग कब होती है? जब y एक्सिस में खेल रहे हो आप, ठीक है। अब 90 प्लस का मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सर 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan था सेकंड क्वाड्रेंट में, tan तो नेगेटिव होता है, तो भैया ये नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है सर। अब cot 45 होता है 1, तो देखो -1 आया ना। हाँ सर, तो -1 आया, इसका मतलब हम tan 135 लिख सकते हैं। तो पहला क्या आया सर? इसका पहला आया सर tan x इज इक्वल टू -1 की जगह मैंने लिख दिया tan 135। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। तो x और 135 को कंपेयर कर देंगे तो x क्या आ गया? 135 डिग्री, यानी कि 3π/4। क्या आया बेटा? 135 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? 3π/4। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, ये एक आ गया, ठीक है। अच्छा 135 में अपन को -1 मिल गया, ठीक है सर। अब 135 में फिर 90 ऐड करो। भाई देखो 45 में 90 ऐड कराए थे, अब इसमें फिर 90 ऐड करो। तो इसमें जैसे ही तुम 90 ऐड करोगे 225 आएगा। तो अपन ने लिखा सर tan 225। ध्यान से सुनना, tan 225, ठीक है, tan 225 डिग्री। अब बेटा tan 225 डिग्री में इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा 1 सर? अभी बताओ। तो ये आंसर बेटा 1 देगा अपन को। कैसे? देखो बताता हूं। tan 225 जो होता है ना, उसको अपन लिख सकते हैं tan 180 + 45 लिख सकते हैं। हाँ सर, tan 180 + 45 लिख सकते हैं। अब 180 ये है, 180 + 45 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में बेटा tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यानी यहां tan थीटा आ जाएगा। यहां चेंज नहीं होगा बेटा, सिर्फ y एक्सिस पे चेंज होता है। तो tan की जगह tan रहेगा, और ये प्लस का ही आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा। हमें तो -1 चाहिए था सर, तो हम 225 नहीं ले सकते, 225 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 225 यहां पर हो गया फ्लॉप, क्योंकि हमें 1 मिल रहा है, हमें -1 चाहिए। अच्छा फिर 90 ऐड करो इसमें फिर 90 ऐड करो, तो ये 90 ऐड होके क्या हो जाएगा? 90 ऐड कर देंगे तो 315 हो जाएगा, ठीक है सर। 315, ठीक है, 315। ये 315 डिग्री आ गया। अब 315 पे हमें क्या मिलेगा? प्लस का 1 क्या माइनस का 1? चलो पता लगाते हैं, ठीक है।
डन सर, है ना। 90 90 ऐड कर रहा है, इसमें 90 ऐड करा, फिर इसमें 90 ऐड करा, फिर इसमें 90 ऐड करा, ठीक है। इसके आगे 90 ऐड नहीं कर पाएंगे हम, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर पाएंगे, आगे चेक कर लो पहले। सर ये 315 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन 10 360 माइनस 45, 10 360 माइनस 45। अब 360 ये है और माइनस करोगे तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, और फोर्थ में बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बस कॉस और सेक पॉजिटिव होते। 10 तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ गया सर, है ना। 10 थीटा भाई 10 45 आएगा सर, क्या आएगा दोस्त 10 45, यानी माइनस का 1। यार ये तो माइनस का 1 दे रहा है, तो माइनस के 1 में अपन ये दोनों उठाएंगे, बस अपन ये दोनों उठाएंगे, तो एक तो ये आ गया, ठीक है सर, और दूसरा भी आएगा बेटा। दूसरा क्या आएगा, ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर दें। एक ये आ गया, डन सर। तो अपन यहां पर ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है, कि भैया एक तो ये आ गया और दूसरा अपन यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर लाओ, ठीक है। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 315। तो 10 से 10 को कंपेयर कर दो, x इज इक्वल टू कितना है बेटा 315 डिग्री। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 315 आ गया, क्योंकि x की जगह 315 रख रहे हैं, तो 10x हमें -1 दे रहा है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 10 360 माइनस 45 विल बी 10 45, वो भी माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा ध्यान से, सर आप 90 90 ऐड कर रहे हो, अब 90 ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, अब इसमें 90 ऐड क्यों, अगर मैंने इसमें 90 ऐड किया, इसमें 90 ऐड किया, तो 405 डिग्री आ जाएगा। 405 हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि x जो है वो 360 और 0 के बीच में है। 360 और 0 के बीच में ये 4 आ रहे हैं, इन चारों को चेक कर लिया, -1 अपन को ये और ये दे रहा है, बस। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है, इतनी बात डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आए सेकंड स्टेप में, वो आए बेटा एक 135 डिग्री, एक 315 डिग्री। तो यहां लिख लेते हैं सर अपन एरो लगा के, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए सर, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 135 डिग्री, अपन इसको बाद में रेडियन में कर लेंगे, और 315 डिग्री, ठीक है। रेडियन में तो होता रहेगा कन्वर्ट सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब मेन तो थर्ड स्टेप आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है बेटा f डबल डैश x पता करो। ये कैसे होगा, f डैश x का आप कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर देते हैं चलो। तो f डैश x क्या है भैया, f डैश x है हमारा साइन x प्लस कॉस x, या कॉस x प्लस साइन x, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। डन सर, कर देंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x को बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी है भैया, है ना। चलो कोई बात नहीं सर, दे दो रिस्पेक्ट दे दो भैया। अब f डैश x के पीछे अपन ने d बाई डी एक्स लगा दिया सर, d बाई डी एक्स, ओके डन। और इसके पीछे भी d बाई डी एक्स लगाओ दोस्त, साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x। डन है सर बिल्कुल डन। d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x ये बन जाएगा f डबल डैश x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, पहले तो ये लिखेंगे सर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो cos x बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x सर जो माइनस साइन x बन जाएगा। ये देगा बेटा अपन को d बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x, और ये देगा बेटा माइनस का साइन x, है ना, प्लस माइनस माइनस का साइन x। ये आया बेटा अपना f डबल डैश x। डन है, हाँ सर डन है। स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप इज अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को f डबल डैश x में डालो और चेक करो, है ना। डन सर, तो इसको अपन ब्लैंक स्क्रीन पर लाते हैं। तो सर जी स्टेप नंबर 4 हमारा बहुत प्यारा सा स्टेप है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 315 डिग्री आए थे, हाँ सर, इनको हमें काहे में रखना है, इन f डबल डैश x, जो कि क्या आया बेटा cos x माइनस साइन x। बस ध्यान रखना जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो गेम बिगड़ जाएगा बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो भाई रखते हैं सर, है ना। सबसे पहले अपन रखते हैं सर जी x
इज इक्वल टू 135। चलो सर एक काम करते हैं, 135 की इधर निकाल लेते हैं कॉस, पहले साइन 135 निकाल लेते हैं, साइन 135, ठीक है डन सर। ये क्या होगा बेटा, ये होगा सर साइन, इसको लिख सकते हैं अपन 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, या आप 90 प्लस 45 भी लिख सकते हो। 180 माइनस करोगे ना, 180 माइनस, तो 180 ये माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा और बदलेगा भी नहीं बेटा, 180 चल रहा है, साइन 45 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, साइन 45, यानी कि ये आएगा बेटा हमारा 1/√2। तो बेटा ये आ गया हमारा 1/√2। डन, यस सर। चलो अब अपन cos 135 निकाल लेते हैं। डन, चलो भैया cos 135 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cos 135 होगा cos, वही बेटा 180, वही चीज अपन यूज करेंगे, 180 माइनस 45, 90 यूज मत करना है, 90 प्लस 45 करोगे तो उसमें फिर cos की जगह साइन लाओ, साइन की जगह cos लाओ, वो चेंजिंग होती, क्योंकि y एक्सिस में चला जाएगा ना वो। तो cos 180 माइनस, तो ये माइनस का आएगा सर, क्यों, cos 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस का मतलब है 180 से माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है बेटा, है ना, तो माइनस लगा दो और cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 बेटा 1/2 होता है, तो ये माइनस का 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो सर हमने 135 पे तो निकाल ली, अब बेटा 315 पे भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथों, है ना। तो सर यहां निकालते हैं सबसे पहले साइन 315, ठीक है सर। अब 315 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 45, है ना, 360 माइनस 45, ठीक है सर डन। तो 360 माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, 360 ये है, माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और यहां साइन नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव और साइन 45, ठीक है, नेगेटिव साइन 45, यानी ये आया बेटा माइनस का 1/√2। क्या आया दोस्त, माइनस का 1/√2, ठीक है सर। ऐसे बच्चों आप cos 315 का भी निकाल लेते हैं, क्या सर, cos 315 डिग्री का भी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 1/√2 आएगा। चलो करके दिखा देता हूं भी, ठीक है। cos 315 को हम लिख सकते हैं cos 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और बेटा 360 माइनस 45 का मतलब है 360 माइनस का मतलब है आप पीछे आ रहे हो 360 से, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ओ सॉरी लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos बेटा पॉजिटिव होता है, और ये cos है तो पॉजिटिव ही आएगा, cos थीटा यानी cos 45, जो बेटा अपना 1/√2 होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 1/√2। डन है, हाँ सर डन है। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। चलो और रखते हैं अब जल्दी से, ठीक है डन सर। तो f डबल डैश x की जगह 135 डिग्री लिख लिया बेटा, ठीक है। अभी हमने रेडियन में नहीं करा, डिग्री में कर रहे हैं हम काम, ठीक है। तो ये है cos x, cos 135, cos भी 135 माइनस साइन x, साइन 135। चलो वैल्यूज रखते हैं इनकी, ठीक है डन सर। बेटा cos 135 क्या होता है, देखो cos 135 1 माइनस का 1/√2, ठीक है, माइनस साइन 135 होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2/√2 आया, माइनस का 2/√2 आया। 2 को अपन लिख सकते हैं माइनस का बेटा √2 इंटू √2, और नीचे बेटा √2 से √2 कट गया, तो ये आया बेटा माइनस का √2, जो एक्चुअली हम कह सकते हैं नेगेटिव आया। और बेटा जिस पॉइंट पर नेगेटिव आए, फोर्थ स्टेप में नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्त, 3π/4, 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 ये क्या है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल की बात हो रही है, मैक्सिमा नेगेटिव आया तो मैक्सिमा इज पॉइंट ऑफ लोकल, या सीधा लिख सकते हो इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो। चलो सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं, ठीक है डन सर। तो सर जी अब अपन हेडिंग डालते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि लोकल मैक्सिमा तो आ ही गया, ये है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी सर,
लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा, सिंपल सी बात है, आप x की जगह 135 रख दो फंक्शन में, फंक्शन है sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, sin x माइनस कॉस एक्स, तो आप क्या लिखोगे, sin x की जगह बेटा 135, sin x माइनस कॉस x की जगह बेटा 135, डन है, हाँ सर डन है। चलो भैया आगे सॉल्व कर देते हैं, sin 135 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, माइनस cos 45 माइनस का 1 अपॉन रूट 2, ठीक है सर, ये बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो बेटा ये सॉल्व होके 2 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, और 2 अपॉन रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, है ना, रूट 2, ये रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 आया, तो ये क्या आई बेटा, ये आई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, लोकल मैक्सिमा इज दिस। चलो अब मिनिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट मिनिमम। ठीक है, तो सर जी हमने अभी ध्यान से सुनना, हमने अभी सिर्फ x की वैल्यू 135 रखी थी फोर्थ में, अब x की वैल्यू हम रखेंगे 315, ठीक है, सो सेकंड स्टेज x इज इक्वल टू 315 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है, ओके सर, तो ये f डबल डैश x में रखनी है, f डबल डैश x की जगह 315, ठीक है, डिग्री इक्वल बेटा f डबल डैश x जो है ना वो ये था cos, तो अपन लिखेंगे cos 315, ठीक है, माइनस साइन x का मतलब है बेटा साइन 315, ठीक है, साइन 315 डिग्री, डन सर। अब cos 315 क्या होता है, यहां निकाल लिया बेटा मैंने, ये है 1 अपॉन रूट 2 सर, माइनस साइन 315 माइनस का 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा सर, तो बेसिकली आएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो सर जी इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन रूट 2, और 2 अपॉन रूट 2 इज एक्चुअली नथिंग बट रूट 2, तो ये रूट 2 आया, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। अगर फोर्थ स्टेज में, फोर्थ वाले स्टेप में हमें f डबल डैश x में हम क्रिटिकल पॉइंट को रख के नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। सर क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो अपन कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 315 डिग्री और 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ठीक है, 45 7 5 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, सही है, 7 पाई बाय 4। सर पाई इज इक्वल टू इतना, ये इतना क्या है, इज पॉइंट ऑफ, ये पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज लोकल मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल की बात हो रही है क्योंकि यहां, ठीक है, इज लोकल मिनिमा, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, अब तो अपन को लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है और खत्म करना है। तो सर यहाँ एरो लिखा और लिखा बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू, और बेटा आई वांट कि आप निकालो इसको, ठीक है, ये आप निकालो, क्या करोगे बेटा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताना। लोकल मिनिमम वैल्यू में आप कुछ नहीं करना है, आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन है शुरू में जो दिया गया था, ठीक है, इसमें बस आप 315 रखना है एक्स की जगह और सॉल्व कर देना। वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखी है और मुझे आंसर बताना कितना आंसर आएगा आपका, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आंसर आएगा माइनस का रूट 2, ठीक है, अगर माइनस का रूट 2 आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। ये अब स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से सर इसको क्लियर कर दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 4th था ना ये, हाँ, अब 3rd का पार्ट नंबर 5th करेंगे बेटा अपन। बेटा तो देखो 5th पार्ट में हमें बात वही है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम लोकल, देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा की मदद से लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा की मदद से लोकल मिनिमम वैल्यू, बस बात इतनी सी है, ठीक है। प्रोसेस हमें सर पता ही है, वही देखो यार 5th पार्ट आ गया, 4 पार्ट्स अपन ने वैसे ही करे हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। सर जी सबसे पहला क्या है स्टेप नंबर 1 है एफ एक्स की मदद से आप एफ डैश एक्स निकालो। एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है एक्स क्यूब, ठीक है सर, माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 9x, ठीक है सर, प्लस का 15, डन सर,
बढ़िया तरीके से। बेटा एक बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस आप जो है ना सेम प्रोसेस के हैं, तो एक काम करना, हाँ आगे के कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है, इसको आप जल्दी से फॉरवर्ड कर दो या पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही स्टेप्स है, वही मेथड है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लगाए हैं। ठीक है, क्या करेंगे सर जी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपन ने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखना आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चा एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यहां लगाएंगे बच्चा, क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, सब में लग जाएगा, इसमें चारों में अलग अलग लगेगा, आपको रूल पता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर, ठीक है, जिसमें 6 अपना पीछे आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15, डी बाई डी एक्स ऑफ 15। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे की कहानी देख लेते हैं बच्चा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 होगा 3x स्क्वायर। अरे सर ये कैसे होगा, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? अरे यार अब हर चीज अगर तुमको स्टेप 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 बार बार एक ही चीज बताएंगे तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे। चलो फिर भी एक बार फिर बता देता हूं, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला चलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अरे भैया n का यहां पर 3 दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 यानी कि 3x स्क्वायर आ जाएगा बबलू, तो 3x स्क्वायर आ गया सर जी। ठीक है, माइनस का 6 अपन ने, क्योंकि 6 भैया पीछे चला जाएगा, कोएफिशिएंट है, ये हमारा डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2, बच्चा फिर बचा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2। अब ये पावर 2 जो है ना, ये n की जगह बैठा हुआ है, बस पूरा वही है, देख लो बस 2 है, तो सर ये क्या होगा? 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x की पावर 1 यानी 2x। सर जी क्या आएगा? 2x आएगा। डायरेक्ट लिख दे तो क्या बनेगा सर? 12x बनेगा। भैया इसको हटाएंगे, 12x लिखा जाए, ठीक है, डन सर, है ना। 9 पीछे आएगा सर, 9 पीछे आएगा, और 9 पीछे आके dx बाई डी एक्स या d बाई डी एक्स ऑफ x, सर ये कट जाएगा, क्या बचा? 9। तो और इसका तो बेटा 0 आएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 15 मतलब कांस्टेंट नंबर का डी बाई डी एक्स 0 होता है। ये आ गया बेटा हमारा f डैश x, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या? एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 2 है सर कि हमें हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई थी, याद करो, वो अपन को अब दिमाग में रखनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। मतलब सर अभी बताता हूं। स्टेप नंबर 2 ध्यान से सुनना सर। स्टेप नंबर 2 है कि हमें हमारे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का एक तरीका तो ये होता है, एफ डैश एक्स जो आपका डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स, उसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। साथ ही साथ आपको थोड़ा और दिमाग चलाना है, आपको सोचना है कि ये फंक्शन नॉट डिफाइन किन पॉइंट्स पे बन सकता है। क्रिटिकल पॉइंट्स दूसरी तरीके से भी निकाले जा सकते हैं। क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और देखो x की किस वैल्यू पर ये पूरा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। बेटा ये किसी भी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, ये नॉट डिफाइंड नहीं बन सकता। नॉट डिफाइंड चीजें तब बनती जब समथिंग अपॉन 0 आ जाए, अपॉन में 0 आ जाए, या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए कोई चीज, है ना, तब बनती है। तो सर जी ये अपन ने लिखा, और एफ डैश एक्स जो है बेटा वो ये है 3x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 12x, ठीक है सर, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, 3 कॉमन ले लो बेटा, 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12, 3 3 9 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे 3 वहां गया 0 के पास, उसने खत्म कर लिया खुद को। क्या बचा सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से तोड़ मरोड़ दो और इसको भैया जल्दी से फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डन है सर। x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, माइनस का 3 कॉमन आएगा इनमें से, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतने पार्ट में और इतने पार्ट में x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x, और यहां से माइनस 3,
x माइनस 3 बराबर 0। बेटा जी जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, x की पहली क्रिटिकल पॉइंट आई 1 और फिर हम बीच में लिखेंगे और, है ना, फिर लिखेंगे x माइनस 3 जो दूसरा है बराबर 0, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की दूसरी वैल्यू आ गई सर प्लस 3, ये भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं सर जी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए दोस्त, सर जी क्रिटिकल पॉइंट्स x की वैल्यूज को कहते हैं जो f डैश x इक्वल टू 0 आ जाए। तो सर x की एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू 3 आई, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। स्टेप नंबर 3 जो है ना वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार लेना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से लेते हैं। सेकंड ऑर्डर चूज कर लेते हैं कि भैया हम तो सेकंड ऑर्डर टेस्ट लगाने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर टेस्ट का थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चा, सिंपल है सर, क्या, f डैश x जो आपका यहां ये आया इसका f डबल डैश x निकालो, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स को f डैश x में रख के चेक करो। आओ बच्चों एक बात ध्यान रखना, f डबल डैश x जो आएगा उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखे जाएंगे, जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ गया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सर स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है हमें f डबल डैश x निकालना है इसकी मदद से। तो बेटा हमने f डैश x लिखा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये है 3x स्क्वायर, ठीक है सर 3x स्क्वायर, देन वी हैव माइनस का 12x प्लस का 9, माइनस का 12x प्लस का 9, क्या करना है वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डन सर, यस सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ f डैश x, डन, यस सर, इज इक्वल टू, बेटा इसका भी डी बाई डी एक्स, इसका भी और इसका भी अलग अलग कर लो क्योंकि बीच में प्लस माइनस लगाए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x, डी बाई डी एक्स ऑफ 12x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, डी बाई डी एक्स ऑफ 9, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 9। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। बेटा इसको सॉल्व करेंगे 3 टू 6 6x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6x आएगा, 3 क्योंकि पीछे चला जाएगा तो ये 6x आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 12 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा क्योंकि ये 9 का है, ठीक है। अब कैसे आया क्या आया ये तो तुम्हें डिसाइड करना है बच्चा। ये हो जाएगा f डबल डैश x। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये f डबल डैश x आया, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। स्टेप नंबर 4 क्या है सर, स्टेप नंबर 4 है f डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट्स की जो वैल्यूज आई हैं वो डाल के चेक करो। तो सर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 चेक करना है, काहे में बेटा, f डबल डैश x में, ये जो ऊपर आया ना f डबल डैश x इसमें, और फिर x इज इक्वल टू हमें चेक करना है दोस्त 3, है ना। चेक करो और देखो क्या जीरो नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा काम बिगड़ जाएगा बेटा। जीरो आया और फिर दिक्कत हुई हमें, जीरो ऑल्दो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सर f डबल डैश x की जगह मुझे 1 लेना है, ठीक है सर, इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12, 6 इंटू 1 माइनस 12, ठीक है सर। तो 6 माइनस 12 इज माइनस का 6, कितना है बच्चा, माइनस का 6। ये माइनस का 6 क्या है बच्चों, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आ गया तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे सर जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑल्दो यहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं, यहां लोकल मैक्सिमा का नाम यूज हुआ है तो हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज लोकल मैक्सिमा लिख लेते हैं बस, इज पॉइंट या फिर लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, ठीक है, यस सर, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। चलो x इज इक्वल टू 3 के लिए भी काम करते हैं, है? सुनते हैं ना जी सर, ये अपन ने लिख लिया, डन सर। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, स्पेस बहुत खा रहा है ये, ठीक है सर जी। अब इसके लिए काम करते हैं, f डबल डैश x की जगह मुझे 3 लेना है, तो 3 ले लिया सर, है ना। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 माइनस 12, तो सर जी 6 आया, प्लस का 6 आया। अब प्लस का 6 आया, ये पॉजिटिव आया सर, पॉजिटिव का मतलब क्या है,
पॉजिटिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहां लोकल मिनिमा का नाम यूज हुआ है तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू 3 क्या है? x इज इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डन है सर? बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। हमने बेटा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसमें निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चा? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लिया। ठीक है बेटा, साथ ही साथ हमें निकालना था लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू। आओ निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां निकालते हैं। ठीक है, यहां निकाल रहा हूं बच्चों में। ठीक है, उनकी मदद से ही निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास लोकल मैक्सिमा है तो उससे लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा बेटा, अपन ने लिखा यहां पर लोकल मैक्सिमा क्या है सर? लोकल मैक्सिमा क्या है सर जी? देखो लोकल मैक्सिमा क्या आया था? x इज इक्वल टू 1, ये आया था लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो इसकी मदद से लोकल मैक्सिमम यूनिट वैल्यू आ जाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी सर? ध्यान से सुनना, ये कैसे आएगी? कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 1 रख दो, काहे में? फंक्शन में, खत्म। तो सर हम क्या कैसे निकालेंगे? एफ एक्स की जगह मुझे 1 रखना है, बस खत्म। एफ एक्स की जगह मुझे 1 रखना है, 1 का क्यूब फंक्शन में रखना है, ध्यान रखना, 1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर मतलब 6 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है सर, देन वी हैव प्लस 9x मतलब प्लस 9 इंटू 1। ठीक है सर, और फिर है प्लस का 15। चलो सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब इज 1, ठीक है सर, 1 माइनस 6 इंटू 1 इंटू 1 6 प्लस 9 प्लस 15। सर जी क्या आंसर आया बेटा? 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4, 15 और 4 19 बेटा, ये आ गया आंसर 19। ये है मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे मिनिमम की बात करेंगे, आप इसकी निकालेंगे भैया, तो जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो। सर इसको हटा दूं, इसको हटा दूं बच्चा? हाँ सर इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं जी सर, इतना हटा देता हूं, इतने में तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ओके डन सर। अब क्या करेंगे सर? अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमा की मदद से लोकल मिनिमम वैल्यू। हेडिंग लिखी बेटा अपन ने, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा क्या है सर? लोकल मिनिमा है, उधर है बेटा लोकल मिनिमा, देखो 3, x इज इक्वल टू 3। तो सर x इज इक्वल टू 3 ये लोकल मिनिमा है। इसकी मदद से हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? लोकल मिनिमम वैल्यू। सर कैसे आएगी? सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है। क्या? कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 3 फंक्शन में रखना है। तो सर f ऑफ 3 यानी f ऑफ x मतलब f ऑफ 3 इज इक्वल टू x क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 6, 3 क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर मतलब 6 3 स्क्वायर प्लस 9x मतलब प्लस 9 इंटू 3, फिर है बेटा प्लस का 15। चलो सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आएगा। ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का हमने 5th पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आगे चलेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट करने। 6, 7, 8 3 और बचे हैं। ठीक है, डन सर। चलो भैया इसको मैं इरेज करता हूं। आई एम इरेजिंग दिस। जी सर इरेज कर दिया आपने। ओ माय गॉड, अब आएगा मजा, अब आएगा बहुत बढ़िया वाला मजा। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखनी है, मैं बताऊंगा इसका काम कब आएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता बताऊं? अगर x 0 हो गया तो 2/0 विल बी नॉट डिफाइन, ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 रखा इन्होंने। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जी सर, हमें वही काम करना है, लोकल मैक्सिमा निकालो, लोकल मिनिमा निकालो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स जो हम f डैश x को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालते हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एक और तरीका है, वो भी हमें लगाना है हर क्वेश्चन में, अगर लग सकेगा तो।
ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं। सर जी वही है, सारे स्टेप्स वही हैं ऑब्वियसली। तो बेटा हमने सबसे पहले ऐसा लिखा और हमने क्या लिखा, पहला में जी एक्स का जी डैश एक्स चाहिए, तो बच्चों जी एक्स लिखा अपन ने, ठीक है सर, जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स अपॉन टू, तो सर एक्स अपॉन टू लिखा, ठीक है, प्लस टू अपॉन एक्स को मैंने ऊपर ले आया तो टू अपॉन एक्स को मैंने ऐसा लिख लिया, एक्स की पावर वन माइनस वन। देखो टू अपॉन एक्स का मतलब है बेटा एक्स की पावर ये वन है, ठीक है सर, एक्स की पावर वन को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा टू एक्स की पावर माइनस वन। समझे क्या, समझे क्या, हाँ सर, टू अपॉन एक्स कैन बी रिटन एज दिस, और ऐसे ही लिखो ताकि डिफरेंशिएशन करने में, डेरिवेटिव निकालने में आपको दिक्कत ना हो। अब जी एक्स का जी डैश एक्स निकालते हैं, तो बेटा क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, डन। तो जी एक्स के पीछे क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है सर, इन दोनों में भी लगेगा क्योंकि बीच में प्लस है ना, हाँ सर, तो अलग अलग लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन टू, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन। चलो इनको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा सर, देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन टू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन अपॉन टू एक्स, ये एक्स अपॉन टू है ना, एक्स अपॉन टू कैन बी रिटन एज दिस। अब वन अपॉन टू जो है बेटा कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई पीछे आ जाएगा, वन अपॉन टू पीछे आ गया सर, तो डी बाई डी एक्स के साथ कौन है, डी बाई डी एक्स के साथ एक्स है, और ये हमने काट दिया तो क्या आया दोस्त, वन बाई टू। तो इसका डी बाई डी एक्स, वन एक्स अपॉन टू का डी बाई डी एक्स आया वन अपॉन टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है सर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स की पावर माइनस वन, डी बाई डी एक्स टू एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन, टू कोएफिशिएंट है पीछे आ जाएगा बेटा, तो ये टू हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन। अब आपको इतना सॉल्व करना है, बस इतना, देखो ध्यान से सुनना जी सर, सिर्फ इतना देखना है आपको अच्छे से, है ना। तो ये एक्स की पावर एन से कंपेयर कर देंगे बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, बस पूरा सेम है, एक्स की पावर एन, एन की जगह बस माइनस वन है। ये क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है। फिर चाहो तो x को भी कर सकते हो आप आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो कट जाएगा, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो। तो इसकी n की जगह क्या है सर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस वन, तो यहां भी माइनस वन आ जाएगा, x की पावर माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, x की पावर टू को माइनस टू को टू बना दिया नीचे ले जाके, तो ये आया बेटा। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा सर टू इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा सर, क्या आएगा, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां लिखते हैं माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। तो बेसिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। ये आ गया, ये आ गया अपना जी डैश एक्स, क्या आ गया सर, जी डैश एक्स, ठीक है। सो दिस इज जी डैश एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ टू टू जा फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा यहाँ पर, बिल्कुल सर। आप क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर टू पे जंप करेंगे। स्टेप नंबर टू क्या है सर, स्टेप नंबर टू है बेटा, ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर टू इज, पहले इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर दूं, हाँ इधर हो जाओ। स्टेप नंबर टू क्या है भैया, स्टेप नंबर टू है हमारा जो आपका एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स तो है नहीं है, जी डैश एक्स है, ठीक है, तो उसको जीरो की इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो क्या करेंगे, जी डैश एक्स के नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे, जो आई है बेटा ये आई है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखना बच्चे क्या करेंगे, देखो जो करेंगे वो सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या करा, टू एक्स स्क्वायर को यहां भेज दिया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, फोर को वहां भेजा तो एक्स स्क्वायर क्या आया सर, प्लस का फोर आया, एक्स स्क्वायर हटाया तो आया बेटा प्लस माइनस का टू, है ना, अंडर रूट फोर आएगा, वो भी प्लस माइनस का टू। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या मिले, यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या मिल गए सर, एक टू मिला और एक माइनस टू मिला।
तो x की दो वैल्यूज मिल गई। लेकिन 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 रुको, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का सिर्फ यही तरीका है? नो सर। अब सुनो मेरी बात, जो g डैश x आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x², बच्चा ये नॉट डिफाइंड किन किन पॉइंट्स पर होगा? ये नॉट डिफाइंड किन किन पॉइंट्स पर होगा? सर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर हमने x की जगह 0 रख दिया। पक्का? हाँ सर, चेक करके दिखाओ। देखो, अगर मैंने 0 रखा तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 0, और समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। समझे? हाँ सर। तो मैंने कह दिया कि सर ध्यान से सुनना, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा वैल्यू होता है x की जिसको अगर अपन ने f डैश x या g डैश x में डाला तो वो पूरा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो सर जी x की किस वैल्यू पर ये नॉट डिफाइंड बन रहा है? x की वैल्यू 0 पर ये नॉट डिफाइंड बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी x इज इक्वल टू 0 भी क्या होना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट। कान खोलकर सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, f डैश x या g डैश x जो भी आया आपका, इसको नॉट डिफाइन कौन कौन से पॉइंट्स बना सकते हैं? सर इसको नॉट डिफाइन सिर्फ x इज इक्वल टू 0 बना सकता है। हमने रख के सॉल्व करके दिखा दिया। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0। ये भी तुमको दिमाग में रखना है कि x इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? सर x की वैल्यू हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही ले सकते हैं। तो ये मत भूल जाना, x इज ग्रेटर देन 0 है क्या ये x इज ग्रेटर देन 0? नहीं सर, ये तो 0 ही ले लिया हमने, जबकि इन्होंने क्लियर बोला x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नहीं होता तो हमें क्रिटिकल पॉइंट में यहां पर लिखना पड़ता कॉमा लगा के 0 के। 2 और -2 तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ही, साथ ही साथ 0 भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाता अगर ये ना दिया होता। ये देकर इन्होंने हमें बचा लिया, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जो भी आप ले रहे हो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो सर जी अगर हम इसको दिमाग में रखें x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर तो सर ये भी खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सर जी हम इसको भी क्या करेंगे? इसको भी कह देंगे निग्लेक्टिंग। ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू क्या आएगा? सिर्फ 2, -2 नहीं ले सकते, क्योंकि -2 तो x से छोटा है, जबकि x इज ग्रेटर देन 0। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार लगाएंगे, जो कहता है कि सर जी आप g डैश x का भी क्या करो? g डबल डैश x करो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। तो थर्ड स्टेप अपन चलते हैं और g डैश x जो है उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो, g डैश x जो आया वो आया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x²। नाउ मैं आपको एक सजेशन दूं। हाँ सर, इसको इसके जैसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे सर? ये x² माइनस, एक्सक्यूज मी, ये आया x² माइनस 4 अपॉन 2x²। ठीक है, इसको सेपरेट डिवाइड करके लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। क्यों सर सेपरेट डिवाइड क्यों करना है? अभी बताऊंगा। देखो, x² अपॉन 2x², ठीक है सर, माइनस 4 अपॉन 2x²। ठीक है सर, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। x² से x² कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन 2, माइनस इससे ये कट गया तो 2 अपॉन x²। सर ये है हमारा g डैश x। लेकिन यही क्यों लेना है सर? ये मतलब बेसिकली ये लिया अपन ने, प्लस माइनस माइनस ये लिया, इसकी जगह वो ले लिया। बेटा हमें g डैश x से, ध्यान से सुनना, g डैश x से हमें g डबल डैश x निकालना है। g डैश x की मदद से हमें g डबल डैश x निकालना है। तो उसके लिए हमें सिंबल्स को या अपने जो क्या कहते हैं फंक्शन को तोड़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा। देखो, 1 समथिंग अपॉन समथिंग का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल थोड़ा सा ट्रिकी चला जाएगा, तो बेटर होगा कि हम g डैश x को कैसे लिखें बेटा? इस प्रकार, g डैश x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है सर, -2, ठीक है सर, x² को ऊपर ले जाओ बेटा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो x की पावर -2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना शुरू किया। सर क्या मिला? d/dx ऑफ g डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू g डबल डैश x निकालना है। थर्ड स्टेप पे g डबल डैश x, ठीक है।
तो सर d बाई डी एक्स किसका बेटा, सबसे पहले 1/2 का निकालेंगे जो 0 आएगा, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ दिस, d बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर -2। डन, यस सर। तो ये तो 0 हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 0 देगा सर। ये हो जाएगा हमारा g डबल डैश x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया सर, ठीक है ना, ये 0 माइनस, ठीक है, 2 बेटा पीछे आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है, और फिर d बाई डी एक्स x की पावर -2। क्लियर है? हाँ सर, चलो आज इसको सॉल्व करें। -2 इंटू डी बाई डी एक्स की पावर -2। तो सर ये क्या याद आ रहा है आपको, ये याद आना चाहिए, डी बाई डी एक्स की पावर n, जो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, ये होता है सर, ठीक है। तो बेटा इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन, बस इतने पार्ट को, n-2 है, ठीक है, तो n, ध्यान से सुनना, और -2 बाहर चल रहा है, ये मल्टीप्लाई में, ये हो गया n x की पावर n-1, तो -3 हो जाएगा। तो ये आया बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, ये आया अपना -2 इधर, ये -2 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, वेट कर रहा है, इसने अपन को ये वैल्यू दी, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस का 4 और x की पावर -3, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आया सर, ठीक है, 4/x³ आया सर। इसका क्या आया, पूरा सॉल्व कर दिया हमने, 4/x³। तो सर जी g डबल डैश x लिखते हैं हम 4/x³, कितना दोस्त, 4/x³, ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। जल्दी से सर इसको इरेज कर दो, आगे चलते हैं बेटा, क्या करेंगे सर नेक्स्ट, हमने तीसरा स्टेप कर लिया, चौथे स्टेप की बारी है। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप कहता है g डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट्स को रखो। चलो भाई, अब लास्ट स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 कहता है कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, क्रिटिकल पॉइंट वैसे तो ये भी आया था, ये भी आया था, पर ये हट गया क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 लेना था, तो x इज ग्रेटर देन 0 में ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, ये क्रिएटर हमारा वो है क्रिटिकल पॉइंट, हमें g डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट रखना है, तो ये 4/x³ है सर, ठीक है, डन। हाँ सर, अब g डबल डैश x में हम क्या रख रहे हैं सर, g डबल डैश x में x की जगह 2 रख रहे हैं, क्या सर, x की जगह बस आपको क्रिटिकल पॉइंट 2 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा जी 4/2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, 4/8 मतलब 1/2, सर ये 1/2 आया, जो आया पॉजिटिव, तो g डबल डैश x इस कंडीशन में सॉल्व करने पर क्या आया बेटा, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव आया तो x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मिनिमा साबित हो गया। क्या साबित हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू इज लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट से लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अपन यहां लिखते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बेटा कैसे निकलेगी दोस्त, सिंपल है सर, x इज इक्वल टू 2 रख दो बस, है ना, काहे में, fx में, फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन है 2 रखनी है, तो 2/2, तो सर यहां लिखते हैं g x की जगह 2 रखना है सर, ठीक है, 2/2, ठीक है सर, 2/2 प्लस 2/x की जगह 2, ठीक है, 2/2, तो 1 + 1 बेटा 2 आ गया, ये आई हमारी क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते बेटा, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमम भी तो आना जरूरी है। एक ही पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट था, एक ही क्रिटिकल पॉइंट, तो एक क्रिटिकल पॉइंट अपन को एक ही चीज तो बता पाएगा, लोकल मिनिमा बता दिया उसने, लोकल मिनिमा बता दिया, तो लोकल मैक्सिमा कैसे निकालें सर, अरे भैया कोई दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो लोकल मैक्सिमा नहीं है इसका, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, तो एक चीज लिख देना लास्ट में, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस फंक्शन डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लिखना जरूरी है। क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 करते हैं, सामने से हट जाता हूं, जल्दी से ले लो आप बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट। डन सर, बिल्कुल डन, चलो भैया खत्म कर दिया इसको। नेक्स्ट 7th पढ़ो। हाँ जी बेटा, यहां कोई अपन को वो दिया है क्या, क्या यहां हमको कुछ भी दिया है, कोई इंटरवल, नो सर। अब देखना, यहां अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 1 लगाओ, 2, 3, 4 और आंसर ले आओ, लेकिन यहां हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अब बताता हूं आपको। जनरल मेथड बिल्कुल एक कॉमन तरीका, एक आप कह सकते हो नॉलेज वाला तरीका, जो नॉर्मली किया जा सकता है। सुनो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाते हैं पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें पता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर जो है ना, मैंने बोला एक्स स्क्वायर, एक्स कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगी या 0 से ग्रेटर, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। सबको पता है कि स्क्वायर जब होता है ना किसी भी रियल नंबर का, तो या तो वो आपको 0 देगा या फिर 0 से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर में +2 चाहिए, तो मैंने क्या करा, हमने यहां पर ऐड कर दिया, एडिंग टू बोथ साइड्स, है ना। और ऐड करने से इनइक्वालिटी के सिंबल को कोई नुकसान नहीं होता। एडिंग टू, तो सर जैसे ही 2 ऐड करा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, सिंबल में चेंजेस नहीं आएंगे, सिंबल वही रहेंगे, ठीक है, यही रहेगा 0। सर दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, तो यहां पर बेटा प्लस का 2 लिखा और यहां भी बेटा प्लस का 2 लिखा। अब अच्छे से देखना, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या बन गया सर 2। ओके, अब ये 1 अपॉन में है सर, ये नॉर्मल नहीं है, ये 1 अपॉन में है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको अपॉन 1 कर सकता हूं, हाँ सर, इसको भी अपॉन 1 कर सकता हूं, हाँ सर। इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, ध्यान से सुनो, अपन क्या लिख रहे हैं बेटा, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या सर, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब एक बात ध्यान से सुनो जी सर, जब आप रेसिप्रोकल लेते हो ना तो इनइक्वालिटी का सिंबल पलट जाता है, ये बेसिक नॉलेज है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सिंबल पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये होगा 1 अपॉन 2। अब ये हमारे पास आ गया, इसका रेसिप्रोकल, सिंबल पलट जाएगा। बेटा ये क्या है सर, ये तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन जी क्या आ गया, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सर जी हम समझ गए कि हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बेटा हमारा फंक्शन जी एक्स है, ये इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2। इसका क्या मतलब है, ये हमें आंसर दे देगा अपना। कैसे देगा, देखो खत्म हो गया, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ भागना ही नहीं पड़ा। देखो बताता हूं ये क्या है, नंबर लाइन, ठीक है, 1/2 हमें चाहिए, है ना, हमारे पास 1/2 की जरूरत है, हम 1/2 बनाएंगे सर, ठीक है। तो यहां लिखा बेटा मैंने माइनस का इन्फिनिटी, यहां लिखा प्लस का इनफाइनाइट और यहां मैंने बना लिया 1/2, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, gx जो है ना वो 1/2 के इक्वल हो सकता है। सर gx क्या है, gx जो है वो 1/2 के इक्वल हो सकता है, हमने ऊपर लगाया डार्क सर्किल, ठीक है, हो सकता है, मतलब gx कैन बी इक्वल टू 1/2, ये नीचे दिख रहा है निशान सिंबल, तो इक्वल टू में डार्क सर्किल होता है, ठीक है, और स्मॉलर देन 1/2। अब स्मॉलर के लिए पीछे जाना पड़ेगा, तो स्मॉलर के लिए अपन ने क्या करा, अपन पीछे चले गए सर, ठीक है, ये हो गया स्मॉलर देन 1/2। अब अपन ने क्या लिख दिया इसके ऊपर लिख दिया सर gx। ध्यान से सुनना जी सर, हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप एक नंबर लाइन बना रहे हो ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो चीजें होती हैं सर, क्या, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। राइट साइड में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, और लेफ्ट साइड में आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है दोस्त, मिनिमम वैल्यू। अगर ये मिनिमम वैल्यू एरो माइनस इंफिनिटी तक आ रहा है तो आप मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो भाई। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू में जो एरो है वो इंफिनिटी तक आ रहा है तो आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यार gx जो है ना वो 1/2 है या 1/2 से कम है, 1/2 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। तो मैक्स वैल्यू हमें मिल गई ये, यानी 1/2। मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 1/2 या 1/2 से कम, अब कितना कम हमें बताया ही नहीं गया। तो 1/2 या 1/2 से कम का मतलब है एरो चला गया पूरा माइनस इंफिनिटी तक, और मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अगर आपका पूरा एरो माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम समझ गए सर इसका क्या मीनिंग है कि gx जो है उसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/2 से कम हो सकती है, लेकिन 1/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल नहीं, हम इसको लोकल बोलेंगे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई सर, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है, पर लोकल मैक्सिमा क्या है, किस पॉइंट पर ये 1/2 होगी, आओ देख लेते हैं। तो सर इतने पार्ट को सॉल्व कर दो, gx के नीचे हम ये लिख देंगे 1/, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। बेटा रेसिप्रोकल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/1
2/1, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन जी एक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर आती है उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते। तो ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर व्हाट अबाउट मिनिमा, व्हाट अबाउट मिनिमा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि भैया जो जीएक्स की मिनिमम वैल्यू है वो हमें पता ही नहीं है। हाँ जीएक्स 1/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 1/2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। जीएक्स जो है 1/2 से कम हो सकता है, भैया जीएक्स जो है 1/2 से कितना कम हो सकता है नहीं बताया, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो मिनिमम, नो लोकल मिनिमा, नो लोकल मिनिमा, नो लोकल मिनिमम, नो लोकल मिनिमा, ठीक है, ना ही कोई लोकल मिनिमा होगा, ना ही कोई लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, नो लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई लोकल मिनिमा नहीं, कोई लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट। आखिरी पार्ट बचा है बेटा पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन 3 का पार्ट 8। चलिए सर पार्ट 8 को भी जल्दी से निपटाते हैं, खत्म करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैंने इरेज कर दिया, ये रहा पार्ट नंबर 8, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 3 का, ठीक है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, वही है, सेम है। अब ये रूट में दिया, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत जरूरी चीज दी है, इसको इग्नोर मत कर देना, इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स में काम आएगी, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स में काम आएगी, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है सर, ये फंक्शन है, हाँ सर। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। अब सुनो मेरी बात कान खोल के, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें रूट है, और रूट वाले क्वेश्चंस को हम स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो भाई, रूट वाले को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा पहला स्टेप क्या होता सर, पहला स्टेप होता एफ एक्स की मदद से एफ डैश एक्स निकालो, यही होता है ना, हाँ सर यही होता। अपन क्या करेंगे, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, अपन क्या कर देंगे सर, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जैसे अपन ने स्क्वायर करा, क्योंकि स्क्वायर क्यों करना पड़ेगा यार, मैं अवॉइड करना चाहता हूं कि रूट वाली चीज का अपन डेरिवेटिव निकालें। रूट वाली चीज का डेरिवेटिव निकालेंगे वो लंबा जाएगा, कैलकुलेशन लॉन्ग होगी, मैं नाटक होता वो, तो रूट वाली चीज को अपन रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो क्या सर कोई चेंजेस आ जाएंगे? कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस आप तो अपने लिए क्वेश्चन को आसान बना रहे हो। तो आपने क्या करा, आपने क्या करा सर, ध्यान से सुनना बेटा, आपने दोनों तरफ स्क्वायर करना है, और अगर स्क्वायर से नहीं करना है तो नॉर्मली भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है सर, स्क्वायर कर दो। तो मैंने जैसे ही स्क्वायरिंग करा बेटा, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ध्यान से सुनना जी सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्पीड बढ़ा लो, अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। होगा क्या सर, एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट टूट जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है, हो गया। इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो रूट टूट गया, इसका स्क्वायर किया ये आया। अब तुम्हें काम करना है क्या सर बेटा, तुम्हें इसको लेट करना है, जेड लेट कर लो, ठीक है। इसको तुमने लेट कर लिया जेड, क्या लेट कर लिया सर, जेड। अब सुनो जी सर, जेड इज इक्वल टू क्या आया सर जी, जेड, या जेड एक काम करो, जेड की जेड से अच्छा है, तुम इसको लेट कर लो, एक फंक्शन लेट कर लो, लेट इसको अपन एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एच ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स के स्क्वायर को एच ऑफ एक्स मान लिया, इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 1 से, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, डन। अब क्या करें, अब करेंगे सर हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, फर्स्ट स्टेप अब हमारा लगना शुरू होगा, दैट इज एच एक्स को एच डैश एक्स लाना है अपन को, एच एक्स की मदद से, जो एच एक्स है जी सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। हमें इसकी मदद से एच डैश एक्स लाना है, तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डन सर। तो क्या होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एच एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डन है। हाँ सर, ये हो जाएगा एच डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, कैसे होगा आपको पता है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा अपना h डैश x। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 है कि हम अपना h डैश x जो है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालेंगे, जिनको हम क्या पुकारेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है सर जी, तो ये आया बेटा अपना 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर नहीं, 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये h डैश x इज इक्वल टू 0। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, यहां से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वल टू 0 फिर इसको इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 लेंगे तो पहले x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां से लेंगे बेटा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर? 3x क्या, x 2/3, x आएगा बेटा 2/3। ध्यान से सुनना, x आएगा 2/3। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। अब कई बच्चे यहीं पर मिस्टेक करेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स जो आए हैं वो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? चेक करना पड़ेगा। जो x है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम। यार x 0 हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सर? x 0 से ज्यादा नहीं हो सकता, x 0 से ज्यादा होगा, 0 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरवल अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे ये जो x इज इक्वल टू 0 है ना, 0, हाँ सर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू किसको? इसको। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1 क्लोज ब्रैकेट। ये जो बात लिखी गई है ये 0,1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। ये हमारा बिलोंग कर रहा है 2/3 जो है ना बेटा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, करके देख लेना। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इज 2/3। क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2/3। अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया। मेरी बात सुनना ध्यान से जी सर, क्रिटिकल पॉइंट क्या सर वैसे ही निकाले जाते हैं? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का भी एक और तरीका बताया था मैंने तुम्हें कि सर सोचो इस फंक्शन में हम ऐसी x की क्या वैल्यू डाल दें कि हमारा ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यूज जिन पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए उन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, इसको नहीं देखना, इसकी बात हो रही है। इसमें तुम x की क्या वैल्यू डालोगे कि जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाए? तो x की कोई भी वैल्यू डालो नॉट डिफाइन नहीं होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे यही रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका आपको फिर बता देता हूं। जो आपका h डैश x आया उसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहां पर पुट करने पर वो पूरा नॉट डिफाइन हो जाए, और ये नॉट डिफाइन नहीं बनेगा x की किसी भी वैल्यू पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा? हम चल रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। तो थर्ड स्टेप होगा कि आपने जो h डैश x निकाला उसका h डबल डैश x निकालो। चलो सर निकाल लेंगे। तो ये है बेटा h डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर। डन सर। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो h डैश x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा अपना d बाई डी एक्स ऑफ h डैश x बराबर, इस पे भी d बाई डी एक्स, इस पे भी d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। डन सर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 जो है ना वो पीछे आ जाएगा, 2 विल कम बैक, और यहां देखो d बाई डी एक्स ऑफ h डैश x इज h डबल डैश x। h, अरे भैया बन जाना यार, h डबल डैश x, और ये हमें थर्ड स्टेप में निकालना होता है। ये हो जाएगा बेटा 2, क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 और d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, ठीक है सर, d बाई डी एक्स ऑफ x
भैया 2 पीछे आ गया, x तो बचा, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है सर, है ना, माइनस, ठीक है बेटा 3 पीछे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है 2x, तो 3 इंटू 2x सर कितना हो गया 6x, तो बेटा यहां लिख दो 6x, ये आ गया हमारा h डबल डैश x। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब h डैश x में स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 4 बोलता है कि h डबल डैश x जो आपने निकाला उसमें क्रिटिकल पॉइंट रख के चेक करो, बस इतना सा काम करना है। कितना सा काम करना है सर? क्रिटिकल पॉइंट रखना है। तो अपन क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 2/3 है, ठीक है सर। तो 2/3 जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो हमें h डबल डैश x में पुट करके रखना है, ठीक है। देखते हैं सर, h डबल डैश x की जगह सर हमें 2/3 रखना है, इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 2/3, ठीक है सर। 3 से ये गया 2 टाइम्स 2 2 4, माइनस का 2 आया, 2 माइनस 4 इज माइनस का 2, नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आए तो समझ जाना हमारा जो x इज इक्वल टू 2/3 है जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि और क्रिटिकल पॉइंट सही नहीं है, एक ही है, तो ये नेगेटिव दिया मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 क्या है बेटा? इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लोकल की बात चल रही है, लोकल मैक्सिमा। मिनिमा आएगा ही नहीं बेटा इस क्वेश्चन का। और लोकल मैक्सिमा से लोकल मैक्सिमम यूनिट भी निकाल सकते हैं, वैल्यू। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी सर? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आप x की जगह 2/3 रख दो, हमारे फंक्शन में 2/3 रख दो। तो सर f x जो है हमारा वो है x ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है ना। हाँ सर, हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह सर हमें लोकल मैक्सिमा रखना है जो x 2/3 है, तो f ब्रैकेट 2/3 इज इक्वल टू इसकी जगह 2/3, ठीक है सर, ब्रैकेट 1 माइनस 2/3, तो ये अंडर रूट 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 1/3, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 अंडर रूट 1/3 एंड दैट इज आवर आंसर। इसके आगे मत बढ़ना, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का क्या? मिनिमा का क्या बेटा? लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमा आएगा ही नहीं इसका। बोलो क्यों? देखो बताता हूं सर जी, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मात्र एक आया था, सिर्फ एक। उधर ही आइडिया लगा लो कि या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, कोई एक चीज आएगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे तभी तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, मिनिमा भी मैक्सिमा भी। मिनिमा मिल गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है, मैक्सिमा मिल गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है। दोनों में से कोई एक ही चीज आ रही है, क्योंकि एक ही पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट हमने रखा, सॉल्व किया, तो लोकल हमारा पूरा सॉल्व करने पर इस पॉइंट को h डबल डैश x में रखने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। नेगेटिव वैल्यू अगर मिल जाए चौथे स्टेप में तो मैक्सिमा का पॉइंट आ जाता है। तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट हो गया सर लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा से लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, हमारे फंक्शन में रखी, ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू द क्लोजर ऑफ दिस एक्सरसाइज नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 अपन ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। कौन सी एक्सरसाइज है यार? ये 6.3, ठीक है। एक बारी मैं इसका आंसर चेक कर लूं, क्या होता है। रिस्क नहीं लेना हूं, है ना, रिस्क नहीं लेना है अपन को, ठीक है सर। 2/3 आ गया, ठीक है, और ये आया, ओके कोई नहीं, इन्होंने 2√3/9 लिख दिया, कोई बात नहीं। इस वैल्यू को अगर आप रैशनलाइज करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2√3/9 चलो बनवा देता हूं मैं, नहीं तो आप कहोगे सर आपका आंसर तो गलत आ रहा है। चलो देखो हमारा मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2 1 2/3√3, है ना, 3√3 ये आ रही है अपनी वैल्यू, ठीक है। 2 इंटू 1, देखो √1 तो 1 होता है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू √3 3√3। इसको बेटा रैशनलाइज कर देंगे, अंडर√3 से नीचे मल्टीप्लाई, अंडर√3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√3/3 इंटू 3 9। तो बेटा ये लिखा हुआ है आपका आंसर एनसीईआरटी में, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है बेटा। इसको करते हैं अपन क्लोज। मैं फिर बोल दूं, यहां पर हमारे पास सिर्फ लोकल मैक्सिमा आया था तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लोकल मिनिमा नहीं आया तो एक लाइन जरूर लिखना लास्ट में, दिस फंक्शन डू नॉट हैव लोकल मिनिमा एंड डू नॉट हैव लोकल मिनिमम वैल्यू, खत्म। ये जरूरी है लिखना, ठीक है। तो लिख देना बेटा,
सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद देख लेते हैं। हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आएंगे। तो 4 एंड 5 में भी बेटा पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, तो उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहो। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहो मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली से, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की हर क्लास के हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से 12 तक की क्लास में पढ़ रहे हैं, बेटा जो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स में जितने भी बच्चे हैं 6 to 10 में, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आपको एक काम करना होगा और वो है हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन को चेकआउट, यानी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप चेकआउट करोगे आपको ई नोट्स, ग्रैब ई नोट्स दिखेगा, उस पर क्लिक करना। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स PDF फॉर्मेट में आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें डाउनलोड करके उनसे पढ़ाई कर सकें। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।